बिहार जेडीयू ने आरसीपी सिंह का टिकट काटते हुए झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। इसका ना तो किसी को अंदाजा था, ना ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के हस्ताक्षर से खीरू महतो की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। बता दें कि अलग राज्य बनने के बाद खीरू महतो पहले झारखंडी होंगे जो बिहार से राज्यसभा जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी मणिभूषण का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, आखिर क्या हुआ कि आरसीपी सिंह का टिकट कट गया और अचानक से देखने को मिल रहा है कि खीरू महतो को जो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने? देखिए, जिस तरह से जेडीयू ने जो फैसला लिया है वो दूरगामी फैसला है। नीतीश कुमार हमेशा इस फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने जैसे आरसीपी सिंह की बात 4-5 दिन से जो गहमागहमी देखने को मिल रहा था कि आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अंततः जो है जेडीयू ने है जो दूर की सोची और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो हैं उनको राज्यसभा में भेजा। और एक और जो सीट था जो उपचुनाव में जो खाली हुए थे उसमें भी जो है इन्होंने दूसरे व्यक्ति को भेजा। न कि कोई बिहार से इस बार जो है जदयू ने किसी को राज्यसभा नहीं भेजा है। उनके पास 2 सीट थी, एक उपचुनाव की सीट थी और एक अपना चुनाव सीट था। तो इस पे जो है नीतीश कुमार जो है हमेशा अलग सोच के रखते हैं और बिहार की राजनीति में इसीलिए नीतीश कुमार भी जाने जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने खीरू महतो को चुना है तो पार्टी की तरफ से यह बताया भी जा रहा है कि वे काफी लंबे समय से, जब तक समता पार्टी थी उस समय से वो बने हुए हैं। और झारखंड में फिलहाल जदयू का कोई चिन्ह नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है। तो इस रूप में भी देखा जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है वहां पे जो है जदयू मणिभूषण, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आरसीपी सिंह को छोड़ करके खीरू महतो को जेडीयू ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में जेडीयू को आगे किस तरीके से जेडीयू इसको लेकर के जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं या जानते हैं तो खीरू महतो जो है वो झारखंडी है। देखिए, जिस तरह से टिकट न मिलना और आरसीपी सिंह के बारे में अभी भी चर्चा है और अभी जो है खबरें जो आ रही है निकल कर कि आरसीपी सिंह जो है वो 12:15 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे और क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरह से उनका जो पत्ता कटा और उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उसके बाद जब प्रदेश जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और शीर्ष जो नेता है उनका हम लोग सम्मान बराबर करते हैं। पिछले 2 टर्म से उनको राज्यसभा भेजा गया था। तो फिलहाल उनके बारे में अभी भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है और जो यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है क्या उनको पद दिया जाएगा और किस प्रकार सिंह का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि जिस तरीके से ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो उसके बाद आरसीपी सिंह यहां से दिल्ली गए थे और जेडीयू का चिन्ह हटा दिया था अपने ट्विटर अकाउंट से और प्रधानमंत्री मोदी का जो फोटो था वो लगा दिया था। तो अब अगला स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, इस पे उन्होंने सफाई दी थी कि हमने 2 से 3 महीना पहले ही जो है ये जब मंत्रिमंडल में हम शामिल हुए उसी समय जो है प्रधानमंत्री का फोटो लगाया था। तो वो उसका उनका साफ जवाब जो है देखने को मिला था। लेकिन अब आरसीपी सिंह क्या स्टैंड लेने वाले हैं, 12:15 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसके बाद ही जो बातें क्लियर हो पाएंगी। जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का। देखिए, जो है अपने एक कैंडिडेट सतीश चंद्र दुबे जो है उनको कंटिन्यू किया गया है और दूसरे उम्मीदवार जो है पटेल है, वो बताया जा रहा है उनके बारे में कि 2015 में वो जदयू से बीजेपी में आए हुए थे और जब बीजेपी में उनको शामिल काफी बैकडोर से कराया गया था। तो उसके बाद से है जो लगातार वो बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही कुछ जो है कार्यकर्ता और नेता यह सवाल उठाने लगे हैं कि 2015 से काफी हमारे पास नेता थे, क्यों इनकर ही चुनकर भेजा गया। तो ये चर्चा अब जोरों पर है कि आखिर शंभू शरण पटेल ही क्यों, इनसे और भी लोग थे जो कतार में थे। तो यह आने वाले दिनों में भी इस पर भी जो है जो पर्दा दिख रहा है कि क्यों शंभू शरण पटेल को ही बीजेपी ने चुना है।
तो आने वाले दिन में और समय में वो देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा जो बीजेपी मणिभूषण, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में पांच राज्यसभा की सीट खाली हो रही है और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं तो राजद ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, भाजपा ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और जेडीयू ने अपने 1 उम्मीदवार। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है क्या कि जो उम्मीदवार है वही विजेता होंगे? देखिए, कल तक समय है 21 मई तक। अगर कोई अन्य व्यक्ति या निर्दलीय के रूप में कोई अगर नामांकन नहीं करता है तो इन लोगों का जो है निर्विरोध चुनाव राज्यसभा के लिए तय माना जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं है। किसी प्रकार का नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो विधानसभा से नहीं लिया गया है। यानी इन 5 जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामित हुए हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा, उनका अब राज्यसभा जाना निश्चित माना जा रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण। तो आपको बता दें कि आज जेडीयू ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और जेडीयू आरसीपी सिंह को टिकट ना देकर जेडीयू ने खीरू महतो को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बिहार बीजेपी ने शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात हम राजद की करें तो राजद ने भी अपने 2 उम्मीदवार मिसा भारती और फैयाज अहमद को राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये निर्विरोध जीतते हैं या फिर और भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे।